दिनांक 10 जुलाई 2022 को चातुर्मास हेतु परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य मुनि श्री 108 शुभ सागर जी महाराज का चातुर्मास हेतु श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुंदर विहार नई दिल्ली में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रधान प्रदीप जैन जी, मंत्री मनोज जैन जी, अधिकारी नरेंद्र जैन जी और आयोजक जैन सभा सुंदर विहार दिल्ली का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा, उड़े पंछी गगन में गाते हुए हम सबका मन बहलाते हुए, बजे ढोल नगाड़े नचाते हुए, गुरुवर आए मुस्काते हुए। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजारी में, गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। हो हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजारी में, गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। गुरुवर से आत्मनिरीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म परीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म समीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म प्रशिक्षण मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। गुरुवर हमारे जो आध्यात्म योगी हैं उनसे ही शान है शासन की, गुरुवर की वाणी में अमृत समाया है उनसे दिशा मिलती जीवन की। हो गुरुवर हमारे जो आध्यात्म योगी हैं उनसे ही शान है शासन की, गुरुवर की वाणी में अमृत समाया है उनसे दिशा मिलती जीवन की। सूरज और चांद भी इनको नमे, सागर और धरती भी चरणे झुके, ये शीतल हवाएं भी इनको नमे, गुरुवर के चरणों में जन्नत मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा, उड़े पंछी गगन में गाते हुए हम सबका मन बहलाते हुए, बजे ढोल नगाड़े नचाते हुए, गुरुवर आए मुस्काते हुए। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा।
हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजारी में। गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। हो हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजारी में। गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। गुरुवर से आत्मनिरीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म परीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म समीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म प्रशिक्षण मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। गुरुवर हमारे जो आध्यात्म योगी हैं उनसे ही शान है शासन की। गुरुवर की वाणी में अमृत समाया है, उनसे दिशा मिलती जीवन की। हो गुरुवर हमारे जो आध्यात्म योगी हैं उनसे ही शान है शासन की। गुरुवर की वाणी में अमृत समाया है, उनसे दिशा मिलती जीवन की। सूरज और चांद भी इनको नमे, सागर और धरती भी चरणे झुके, ये शीतल हवाएं भी इनको नमे, गुरुवर के चरणों में जन्नत मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैन धर्म में यदि कोई मूल मंत्र है, कोई यदि जैन धर्म का प्राण है तो वो नमोकार महामंत्र है। इसी प्रकार जैन धर्म की प्रवाहना करने के लिए एक नमोकार चैनल भी आपके सामने है। आप सभी को जैसे नमोकार मंत्र अपने जैन धर्म का मुख्य मंत्र है, उसी प्रकार नमोकार चैनल को भी अपने जैन धर्म का मुख्य चैनल बनाना है और आपको जितना हो सके उतना आपको अधिक से अधिक देखना है। और नमोकार मंत्र जैसे सभी जैनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार नमोकार चैनल भी सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो और सभी लोग जैन धर्म की प्रभावना और जैन धर्म से जुड़े और जैन धर्म के बारे में जाने नमोकार चैनल के माध्यम से। नमोकार चैनल को भी मेरा मंगल आशीर्वाद है, वो भी इसी तरह से धर्म की प्रभावना करते रहें और जगह जगह मुनि महाराजों के प्रवचन, आहारचर्या आदि जो जो कर सकते हैं, जो जो सेवकों के लिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो जो सेवकों के लिए धर्म करा सकते हैं, उतना धर्म कराएं। मंगल आशीर्वाद। जय जिनेंद्र। मैं प्रदीप जैन, प्रधान दिगंबर जैन मंदिर सुंदर विहार। बड़े हर्ष का दिन है कि गुरुवर शुभ सागर जी महाराज शिष्य आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर महाराज जी के मंगल आगमन पर सारी समाज बहुत हर्षोत्साहित है। और आज उनका मंगल आगमन जो है चतुर्मास के लिए हुआ है, जो 2022 का चतुर्मास गुरुवर ने हम पर कृपा कर कर हमें दिया है और हम उनके बहुत आभारी हैं। और हम यही कामना करते हैं कि उनका ये मंगल चतुर्मास बहुत हर्षोल्लास से, बहुत धूमधाम से यहाँ पर जो है होगा। और जैसा कि आप सबको मालूम है, नमोकार चैनल जो है बहुत ज़्यादा अभी जो है हो रहा है और जितने भी हमारे दिगंबर जैन मंदिर हैं या दूसरे मंदिर हैं, सभी जगह पे इस नमोकार चैनल का बहुत बहुत प्रसार जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये इनकी टीम जो है बहुत अच्छी टीम है और सभी कार्य जो है बड़े कुशलतापूर्वक ये कर रही है। तो हम इनको भी बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे यहाँ शुभ सागर महाराज जी का चतुर्मास स्थापना होगी और वो भी 13 जुलाई को स्थापित होगी। उस दिन जब से हमें ये पता लगा है कि हमारे यहाँ शुभ सागर महाराज जी का चतुर्मास
होगा तब से पूरे समाज में बड़े हर्षोल्लास से जोश भरा हुआ है। हम सभी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से और नमोकार चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको विदित है, आज मुनि श्री शुभ सागर जी महाराज का बहुत ही भव्य सुंदर विहार में मंगल प्रवेश हुआ है और सभी को बड़ा आनंद आया है। सभी ने तन मन से पूरा सहयोग दिया है। ऐसा अद्भुत हमारे नगर में सुंदर विहार में पहली बार हुआ है। इसी तरह 13 तारीख को महाराज जी का मंगल कलश स्थापना है और आप सभी से निवेदन है कि इस मंगल कलश स्थापना में आएँ, इसके साक्षी बने और धर्म लाभ लेवें। धन्यवाद।
एक ही जगह, एक सेकंड। आ जाओ मुझे, आप पहले कलश डालना। और ये लो, ये लो। अब आगे आगे चल दो लाइन में। आइए बच्चे, पीछे पीछे हो जाओ ना तो व्यवस्था बन जाएगी। जमा दीजिए, हमें भी आगे आने। उधर से लेडीज को करा रहे ना। हाँ नहीं, लेडीज तो कर रही हैं। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ तो व्यवस्था अच्छी लगेगी सबको।
दोनों हाथ। बोलो शिव सागर जी महाराज की जय। प्रतिभा जैन सपरिवार सहित महाराज श्री को शास्त्र भेंट करेंगे। आजो आगे आजो, वैसे आगे आजो। बोलो शिव सागर जी महाराज की जय। मंगलाचरण आप करोगे? मंगलाचरण अब जो है कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले जो है मंगलाचरण का कार्यक्रम है और मंगलाचरण जो है सीमा जी और अंजू भाभी जी और अर्चना भाभी जी ये जो है मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण एक माइक हेलो हेलो माइक एक और होगा। आपका माइक ले लेंगे। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री शुभ सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। गुरु के मुखार विंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारे वाणी इन्हीं की कहती। गुरु के मुखार विंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारे वाणी इन्हीं की कहती। वाणी इन्हीं की कहती। सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। कल्याण हो जगत का संदेश ये ही देते, उद्धार हो भगत का उपदेश ये ही देते। कल्याण हो जगत का संदेश ये ही देते, उद्धार हो भगत का उपदेश ये ही देते, उपदेश ये ही देते। मिलजुल सभी से रहना आए हमें सिखाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति, उसकी बताते युक्ति। तन मन प्रभु के अर्पण कर देख तो दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने।
अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणे कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। अभी लोगों में एनर्जी मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। यदि स्टार्टिंग में एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी तो बाद में क्या होगा? तो सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे कि मेरे कानों तक थोड़ा सा सुनाई दे। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। अब थोड़ी सी एनर्जी आई। जय बोलिए देहरे वाले मम्मराज चंदा प्रभु भगवान की। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। जय बोले चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं की। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सुंदर विहार में अभी मंगल प्रवेश किस लिए हुआ है? चौथमास के लिए हुआ है। जो मुनि महाराज होते हैं, साधु महाराज होते हैं, माताजी होती हैं, वो हमेशा विचरण करते रहती हैं, विचरण करते रहते हैं। यानी कि हमेशा कभी एक मंदिर, कभी दूसरे मंदिर, कभी कहीं भी कहीं पर हमेशा विचरण करते रहते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसे ही वर्णन आता है कि कभी भी किसी भी साधु महाराज को या माता जी को एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। पानी यदि एक स्थान पर रुक जाता है सड़ जाता है, और महाराज जी एक स्थान पर रुक जाते हैं तो सड़ जाते हैं। महाराज जी एक स्थान पे रुक जाते हैं तो चतुर्मास हो जाता है। भारत जियों का, माता जी का ऐसा वर्णन आता है कि केवल और केवल साल में 3 समय ऐसा आता है कि 3 समय में 3 बार महाराज जी को, माता जी को एक स्थान पर रुकना पड़ता है। सबसे पहले अपना आता है शीतकालीन योग। जब सर्दी अधिक पड़ती है, तो महाराज जी, माता जी 1 महीने तक, जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है तो 1 महीने तक एक स्थान पर रुक जाया करते हैं। ऐसा विधान अपने शास्त्रों में आया है। पर उसके लिए भी कंपलसरी नहीं है, रुकना ही है या नहीं रुकना, वो ऑप्शन है। रुकना चाहे तो 1 महीने तक शीतकालीन वाचना में रुक सकते हैं। और दूसरा वर्णन ऐसा मिलता है जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तब 1 महीने पहले शीतकालीन, उसके बाद में ग्रीष्मकालीन वाचना में 1 महीने रुका करते हैं। उसके लिए भी कोई विधान नहीं है, ऑप्शन है। रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं। पर जब वर्षा का समय आता है
बरसात का समय आता है, पहले तो गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी अधिक पड़ती है। तो गर्मी सर्दी के बचने के लिए, अपना स्वास्थ्य अनुकूल रखने के लिए, अपनी चर्या पालने के लिए एक एक महीने रुकने का विधान है। जब वर्षा आती है, वर्षा योग आता है, वर्षा योग, तब ऑप्शन नहीं है। तब क्या करना है? 4 महीने एक स्थान पर रुकना ही रुकना है। अब जहाँ पर हम प्रदीप जी आदि, मनोज जी और जितने भी लोग कमेटी वाले हैं, उन्होंने पूरा अपना पूरी व्यवस्था 4 महीने की कर रखी है और इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि 4 महीने यहाँ पर रुकने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कमेटी ने तो पूरी व्यवस्था बना दी, कमेटी ने तो, पर एक स्थान पर यदि 4 महीने तक मुनि महाराज रुकते हैं, हमेशा मुनि महाराज का काम होता है, मुनि महाराज का लक्षण होता है ज्ञान और ध्यान में लीन रहना। पर इसके अलावा भी 2 काम और होते हैं, स्वकल्याण, पर कल्याण। पर कमेटी ने तो 4 महीने की यहाँ पर व्यवस्था रुकने की बना दी और कार्यक्रम की व्यवस्था बना दी और भी जो जो व्यवस्थाएं सब बना दी। पर ये व्यवस्थाएं कौन के लिए बनाई है? कौन के लिए? आप सबके लिए व्यवस्था बनाई है। पर जहाँ पर हम 4 महीने के लिए रुकने तो आए, पर केवल जहाँ पर हम अकेले नहीं रहेंगे, आप सब लोग बोलो ना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अभी लोग तो थोड़ा सा सोचने में लगे, डाउट कर रहे हैं कि हाँ ना। सभी लोग बोलो ना, हाथ खड़ा करके। अभी मुझे लगता है कि काफी लोग, प्रदीप जी आपने तो व्यवस्था पूरी बना दी, पर ये बाकी लोग अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं। सब आएंगे महाराज। तो सभी लोग बोलो, 4 महीने तक, पूरे 4 महीने तक आप सभी लोग सुंदर। वैसे तो सेवक का कर्तव्य है, आपने सट आवश्यक पड़े सेवक के, आप सभी लोग सेवक हो। हाँ तो बोलो, इसमें भी डाउट है क्या? सभी लोग आप सेवक हो। सेवक के सट आवश्यक कर्तव्य है और उसमें सबसे पहला कर्तव्य है देव पूजा। और देव पूजा केवल एक दिन नहीं, 4 महीने भी नहीं, पूरे 365 दिन। कितने दिन? और दूसरा कर्तव्य है गुरु उपासना, गुरु सेवा। आप देव पूजा तो डेली कर सकती हो, पर गुरु सेवा डेली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डेली गुरु सेवा? क्योंकि गुरुओं का पता ही नहीं है कि कब कहाँ पर है। आज जहाँ पर तो कल कहीं और परसों कहीं और। तो आपको पूरा मौका है देव पूजा करने के साथ साथ 4 महीने तक गुरु की सेवा करने का। आप जितनी सेवा करोगे उतनी आपको, सब लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं है किसी की। जो हमको करना है हमको वही करना है। समझाने से समझ नहीं आता, स्वयं समझे तब समझ जाता। देव धुनी भी किसे जगाती है, आत्म जागरण हो तब पाती है। तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया, माने को किसकी कोई। आप सब समझ लो, आप सब सम्यक दृष्टि हो या मित्र दृष्टि? अभी लोग डाउट हो रहा है लोगों को। सब सम्यक दृष्टि है महाराज, जो मंदिर में आ रहे हैं। अरे आप तो बोल रहे हो पर बाकी लोग तो शांत हैं। प्रदीप जी, अरे इनका भी नाम प्रदीप है। जो मंदिर में आ रहा है भाव से आ रहा है ना। सम्यक दृष्टि का प्रतिमान योग शास्त्र में ऐसा है, जो देव सास गुरु का भक्त है। आप सब देव सास और गुरु के भी भक्त हो क्या?
तो बोलो ना गर्व से कि हम सभी लोग सम्यक दृष्टि हैं। तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हो। और आपने सबने इतना पढ़ लिया, इतने शास्त्र पढ़ लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे आपको पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों ने शास्त्रों को तो पढ़ लिए हैं और सब लोग पढ़कर सो गए हैं। मैं जहाँ पर किसी को पढ़ाने नहीं आया। लोग बाग सोचते हैं कि महाराज जी आए हैं तो 4 महीने तक शास्त्र पढ़ाएंगे, 4 महीने तक ये कराएंगे, 4 महीने तक वो कराएंगे। मैं आपके यहाँ पर प्रदीप जी कुछ नहीं कराऊंगा। जगाने आए हो ना महाराज, जगाने के लिए आए हो ना। जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन सबको जगाने के लिए आया हूँ। आपने पढ़ तो लिया है, पर पढ़ने से क्या फायदा जब आप जगे ही नहीं हैं। पढ़ने से क्या फायदा, आपको अंदर शांति नहीं है। पढ़ने से क्या फायदा कि आपकी कसाई मिटी नहीं है। पढ़ने से क्या फायदा कि आपने अभी पापों को त्यागा नहीं है। आपने अभी पढ़ने से क्या फायदा कि आपने वेदों को भी अंगीकार नहीं किया। क्या फायदा, आपका पढ़ना सब व्यर्थ है। आपका पढ़ना क्या फायदा कि आप भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे। आपका पढ़ना क्या फायदा कि आप गुरुओं की सेवा नहीं कर पा रहे। आप सभी लोग वास्तविकता में आपने शास्त्रों को पढ़े हैं तो शास्त्रों के फल को भी प्राप्त आप हो तो कैसे होंगे, देव शास्त्र गुरु की सेवा करके। आप जितनी अधिक देव शास्त्र गुरु की सेवा करोगे उतनी अधिक आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, उतनी अधिक आपकी कर्मों की निजना होगी। तो आप सभी के पास मौका है, आप सभी का सौभाग्य है। जब किसी नगरी का 99 नहीं पूरे 100 भाग होते हैं। कितने? 99 नहीं पूरे 100 भाग होते हैं। तभी कोई मुनि महाराज किसी नगरी में, मुनि महाराज को आना भी कोई आसान नहीं है। मुनि महाराज को बुलाने के लिए समाज का सौभाग्य चाहिए, समाज का पुण्य होना चाहिए। जब समाज का सौभाग्य होता है तब मुनि महाराज किसी नगरी में पहुंचते हैं, आते हैं। जब किसी का अहोभाग होता है तो किसी मुनि महाराज कुछ दिनों के लिए एक स्थान पर रुक जाते हैं, और किसी का महासौभाग्य होता है तो 4 महीने भी रुक जाते हैं। आप सभी का महासौभाग्य है क्या नहीं? अरे इसको बोलने में भी डाउट हो रहा है आपको। मुझे लगता है अभी सभी लोग शांत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर शांत स्वभाव वाले ज़्यादा हैं, शांति वाले ज़्यादा हैं। शांति वाले तो नहीं है सभी लोग, शांति वाले ही हैं। अच्छा शांति वाले हैं। नहीं इतने भी शांति हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओ। आदि कोई ने पूछा आपका नाम क्या है? हाँ, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा आगमन हुआ, और प्रदीप जी ने, मनोज जी ने, पूरी कमेटी ने मिलकर, नरेंद्र जी ने जहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ है, और सुंदर विहार के लोग अच्छा आयोजन कर रहे हैं। पर इसमें सुंदर विहार की बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वो केवल सुंदर विहार नहीं, पूरी समाज, पूरी पश्चिमी दिल्ली को जोड़कर चल रहे हैं, सबका योग कर रहे हैं। वैसा योग में केवल महाराज जी का योग नहीं, यहाँ पर पूरी समाज का योग माने प्लस, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर सबसे नज़दीक समाज पश्चिम बिहार, राकेश जी और सभी लोग आपकी कमेटी के पश्चिम बिहार की नज़दीक की समाज है। इन्होंने तो प्रदीप जी ने योग किया, पर आपको सहयोग करना है। पश्चिम बिहार की समाज का है, पश्चिम बिहार की समाज का है
अच्छा जी भाई। और पश्चिम बिहार के बारे में अपनी नागलोई की समझ कहाँ है? अच्छा, अभी तो आप बाहर हो, आपको अभी से अंदर आना है। नागलोई की समाज और अपनी अध्यापक नगर की समाज कहाँ है? अध्यापक नगर के अरे जीवन लता जी और डीवी चंद जी, डीवी जी और डीवी जी दोनों साइड में, कपूर चंद जी, इन्होंने तो योग किया आपको। और करमपुरा की समाज कहाँ है? अरे वो भी भारी, सुंदर लाल जी, सुंदर बिहार में सुंदर लाल जी आए हुए। सुंदर बिहार की समाज और भी अशोका इंकलैब, विकासपुरी, सभी लोगों की समाज, इनको प्रदीप जी ने योग किया और सब लोगों को सहयोग करना है। और कैसे? धन से तो सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। आज के समय में किसी से बोलो कुछ कार्यक्रम कराना है तो वो बोलते हैं कि हमसे धन ले जाओ। क्या कहते हैं? धन तो कोई भी दे देगा और धन तो बहुत लोग देते हैं, पर तन और मन आप सभी को केवल और केवल तन और मन को देना है, तभी आपका सहयोग माना जाएगा। धन तो दुनिया देने के लिए है, सही बोला? धन तो दुनिया देने के लिए है। बस मेरा सभी को मंगल आशीर्वाद है कि सभी लोग, हमारे बीच में नेमी चंद जी, राजुल जी आई हुई है कोटला से, और भी लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और नेमी चंद जी का नाम तो इसलिए मेरे मुख से निकला क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं कि कहीं का भी लंबे से लंबा बिहार हो। बड़े महाराज जी कहाँ पर गए थे? बेला जी, और एक और जगह गए थे ना, शिमला, और भी एक और जगह गए थे उससे पहले, एक और जगह गए थे, उसका ध्यान नहीं आ रहा। ये हमेशा बड़े महाराज जी को, सब लोगों को लंबा लंबा, आप तो केवल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर थक जाते हो, ये महाराज जी को 500 किलोमीटर तक बिहार कराते हैं। कितने? और पूरा घर बार छोड़कर महाराज जी के साथ में लग जाते हैं। इतनी सेवा करने वाला भी होना चाहिए। आप देखो कि हमको भी इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा कर सकते हो कि नहीं? तो सभी लोगों को थोड़ा करना है। बस सबको मेरा मंगल आशीर्वाद। यहाँ पर चतुर्मास के लिए हमारा मंगल प्रवेश हो गया। अब आप सब लोगों को चतुर्मास में आकर धर्म लाभ लेना है। और 13 तारीख को जैसा कार्यक्रम बताया है अभी आपको पूरे बता देंगे, 14 तारीख का। और भी सब मैं सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि हम तो जहाँ पर आ गए हैं, हम जहाँ पर बैठे हैं, आप जितना लाभ ले सकते हो उतना लाभ ले लो। हम तो जहाँ पर बैठे हैं और हम जहाँ पर जैसा जैसा आप कराते जाओगे वैसा वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। आप बोलोगे विधान कराने की, हम विधान भी करा लेते हैं। आप बोलो स्वाध्याय की, स्वाध्याय भी करा लेते हैं। आप जिस तरीके से, आपका ये नहीं कि मैं अपने तरीके से कैसे कराऊंगा, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस तरीके से प्रदीप जी पूरी व्यवस्था कराएंगे। और आप सब लोगों को बस अकेले अपना पूरा मन बनाना है 4 महीने तक आने का। जय बोले महावीर भगवान की। बोलो शिव सागर जी महाराज की जय। 13 तारीख को महाराज जी के कलश चतुर्मास की स्थापना होगी कॉमेडी सेंटर में। और उसके बाद 14 तारीख से भक्तांबर जी के 48 दिन का विधान किया गया है। 14 तारीख से भक्तांबर जी के विधान शुरू हो जाएंगे और 30 अगस्त तक रहेंगे। और 31 अगस्त से जो है 10 लाख महापर्व जो है वो शुरू हो जाएंगे। और जिसने भी अपना नाम भक्तांबर में लिखवाना हो तो वो अपना भक्तांबर का एक दिन का भक्तांबर का विधान जो है एक चारों की तरफ से हो रहा है, उसकी समाज ने जो है 3100 रुपये की राशि रखी है। उस दिन का जो है सभी लोग जो है जो 48 हालत चढ़ेंगे वो उन्हीं के माध्यम से चढ़ेंगे। और अगर वो सुबह आ गए तो शांति धारा की नदी के द्वारा होगी। और इसी प्रकार से जो है
कार्यक्रम की जो रूपरेखा है आगे की जैसे भी बनती चली जाएगी वो हम समय समय पर सबको सूचित करते रहेंगे। अभी जिसको भी नाम लिखाना है वक्ता में विधान के अभी 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। सभी लोग अपना अपना हाथ खड़े करके अपना नाम बोल सकते हैं। प्रदीप जी का 25 जुलाई का नाम है। तो वो जो है आप जो है हम जो है अपनी ये सभा को विसर्जित करेंगे और सभी से अनुरोध है, समाज ने थोड़ा सा अल्पहार की व्यवस्था की हुई है, सभी लोग अल्पहार लेकर जाएंगे। और तांबा विधान होंगे तो सभी लोगों को पहले से अपने नाम आरक्षण कर लेना है, क्योंकि आपने अभी से नाम आरक्षण कर लिया तो आपका अभी से पुण्य प्रारंभ हो गया और आपकी तरफ से उस दिन वक्ता में विधान होगा। तो जिसको भी नाम कौन कौन नाम लिखाना चाहेगा हाथ तो खड़ा करो। आप महाराज काफी के लिखे हुए हैं सभी के नाम, और जो भी और लिखवाने चाहेंगे तो लिख देंगे। काफी सभी के लिखे हुए हैं महाराज, 48 के 48 लिखे हुए वैसे तो, पर फिर भी किसी और को लिखवाना तो उस दिन उनका भी हो जाएगा। पहले की बात है। बोलो शुभ सागर जी महाराज की जय। चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया, हाँ जी गुरुवर को पड़ गया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगा। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी, गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगा। कितनी भक्ति से चौका लगाया। हाँ, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया। हाँ, सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी, गुरुवर को पड़ गया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगा। कितनी भक्ति से चौका लगाया। हाँ, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया। हाँ, सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी, गुरुवर को पड़ गया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। कितनी भक्ति से चौका लगाया। हाँ, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया। हाँ, सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी, गुरुवर को पड़ गया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
श्रद्धा से चौका लगा